आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। राहुल गांधी इस समय बिहार की यात्रा पर निकले हैं और वो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा के तहत लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लगातार लोगों को बता रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं। और वो कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। लेकिन बात असल में यहां पर यह नहीं है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आखिर वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद फिर गद्दी पकड़ेगा कौन? राहुल गांधी इतने बेचैन क्यों हैं गद्दी छुड़वाने के लिए? तो जब आप इस बात पर विचार करेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद वाला एपिसोड क्या है, तो वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद वाला एपिसोड यही है कि राहुल गांधी गद्दी पर बैठ। राहुल गांधी गद्दी पर बैठने के लिए इतने बेताब हैं कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी इतने बेताब हैं कि वो इस बात का भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं कि किसको क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। चाहे बात हो नरेंद्र मोदी की, चाहे बात हो अमित शाह की, चाहे बात हो किसी बड़े नेता की, राहुल गांधी के बात करने का अंदाज कुछ ऐसा है कि उनको इस बात का लिहाज ही नहीं रहता है, उनको इस बात का अंदाज ही नहीं रहता है, उनको ये होश ही नहीं रहता है कि किसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात वो जनता कह रही है जो राहुल गांधी के इस वीडियो को इस समय देख रही है। आज राहुल गांधी ने अपने इस अभियान में एक बार फिर से नाम लिया है ट्रंप का। राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप का एक बयान आया था। ट्रंप कहते हैं कि मैंने युद्ध के दौरान जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर तुमने 24 घंटे में युद्ध को नहीं रोका तो हम अपने देश से व्यापार बंद कर देंगे। ये जो मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का ढंग कुछ दूसरा है। अभी हम आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी इसको अपने अंदाज में कैसे कहते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने जैसे ये बात कही, नरेंद्र मोदी डर गया, घबरा गया और नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे के अंदर ही वो युद्ध रोक दिया, जबकि ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर रोकने के लिए कहा था। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अभी 2 दिन पहले की बात की जाए तो 2 दिन पहले भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बयान अमित शाह के ऊपर दिया था। उन्होंने कुछ इसी तरह से शब्दों का चयन किया था कि अमित शाह बोला, अमित शाह डर गया, इसी तरह से उन्होंने पहले बोला था। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। अब ये अभी का जो बयान है कोई पहला या दूसरा बयान नहीं है। इसके पहले भी ऐसे बहुत बार बहुत केसेस हो चुके हैं जिसमें राहुल गांधी के ऐसे बयान आए।
अब समझ में ये नहीं आता है कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, उस मोहब्बत की दुकान के प्रोडक्ट यही शब्द हैं क्या? राहुल गांधी बात करते हैं बहुत प्यार वाली, कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन जब राहुल गांधी की भाषा सुनी जाती है, जब राहुल गांधी के शब्द सुने जाते हैं, तो शब्द को सुनकर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन उनके यात्रा में आने वाला है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार में कोई बिसात नहीं है। ये लालटेन का, जंगल राज का पिछलग्गू पार्टी है और सिर्फ मोदी का, भाजपा का डर दिखाकर बिहार के लोगों का ये लोग वोट लेते हैं। बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के विषय पर ना इन्होंने कभी कुछ बोला है, ना आगे बोल सकते। राहुल गांधी बिहार में इस समय चुनाव अभियान में निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं बिहार का चूंकि चुनाव है और बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो इस समय लगातार यात्रा कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो इस बात को बिल्कुल भी भुलाते नहीं है कि किस तरह से कहां पर बेइज्जती की जा सकती है और किस तरह से कहां पर नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया जा सकता है। और बात सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, ये बात जब अमेरिका में वो जाते हैं तब भी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि पूरे देश की भी बदनामी करने से वो पीछे नहीं रहते हैं। और इसी बात को लेकर भारत में कई बार लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं और कई बार राहुल गांधी की इस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। तो राहुल गांधी आखिर ये जो काम कर रहे हैं, जहां पर उनको जीत मिलती है वहां पर वो ये नहीं कहते कि वोट चोरी हुआ, तब वो कहते हैं कि हमने जीता, हमने जीत हासिल की। वो कहते हैं कि जनता ने हमें जिताया है। लेकिन जहां पर भी वो हार जाते हैं तो वहां पर वो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। फिर कहीं पर कहते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो चुनाव हो रहा है इसमें मशीन हैक हो गई है। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। अब ये बातें कितना सही है, कितना गलत है, इसका निर्णय आपको करना है। क्या राहुल गांधी की कही गई बातें वास्तव में सही हैं? जहां पर वो चुनाव जीत रहे हैं, क्या वहां पर मशीन हैक नहीं हुई थी? और ये मशीनें सिर्फ वहीं पर हैक क्यों होती हैं जहां पर राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं? तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, आप किस तरह सोचते हैं, इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। और राहुल गांधी की जो बातें हैं, राहुल गांधी की बातों से आप कितना ताल्लुक रखते हैं? क्या राहुल गांधी सही बात करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि एक बच्चे ने, 4 साल के बच्चे ने आया, 4 साल का बच्चा आया और हमारे कान में कहा वोट चोर गद्दी छोड़। तो राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? 4 साल के बच्चे को इस बात से क्या मतलब है कि वोट चोर गद्दी छोड़? और आपको एक चीज, आप अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आप ये भी देख रहे होंगे कि लोगों ने, चूंकि इस समय जो पूरे देश के लोग हैं वो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग राहुल गांधी विचारधारा के हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी की विचारधारा से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ क्यों? जिसके साथ आप बिहार में यात्रा कर रहे हैं तो चारा चोर गद्दी छोड़ भी होना चाहिए। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वायरल हो रही हैं। तो आखिर इस तरह के अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करना, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, भद्दे शब्दों का प्रयोग करना और एक प्रधानमंत्री की मर्यादा को ध्यान में न रखना, आपके हिसाब से कितना सही है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।